बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री बाईजुराज श्यामा महारानी जी की जय। बोले श्री महाराजा। तो आइए सुंदर साथ जी, परम आदरणीय विनोद जी जिन्होंने कल इस मंच पर श्री मुखवानी चर्चा करते हुए हम सुंदर साथ को आध्यात्मिक ऊर्जा की एक झलक दी। सुंदर साथ जी उम्र इनकी बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे लगता है कि इनके हृदय में धामधनी ने सुंदर साथ को जगाने का एक दर्द बख्शा है। और उस दर्द जब उनका वो दर्द जब शब्दों का रूप लेता है तो हम सब सुंदर साथ की आत्मा को छू लेता है। सुंदर साथ जी परम सम्माननीय श्री विनोद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। थोड़ा खोलिए भैया। सुंदर साथ जी बातों में तो पूरा ध्यान है और जयकारे में कंजूसी ऐसा ना करो। जयकारा तो धनी का बुलाना है। एकाग्रचित होकर के सिर मखमानी का रसपान कीजिए। सुंदर साथ जी ये बातें तो घरों में जाकर के भी कर लेंगे, लेकिन ये परम धाम का निज घर का ये सुख ये मिलने वाला जल्दी से घर में नहीं है। निज घर का सुख घर में जाकर को दुनिया की बातें तो वहां जाकर भी कर लेंगे, लेकिन ये सुंदर साथ का मिलावा परम धाम का मूल मिलावा है। यहाँ सुंदर साथ का मिलावा बड़ी मुश्किल से मिलता है, धनी की मेहर से मिलता है। अगर हम इतना समय कीमती अपना खर्च करके आ ही गए हैं तो आए हैं तो भाई क्यों ना इसका जो है समय अपना सार्थ क्यों ना किया जाए, व्यर्थ ना जाने दे। सुंदर साथ जी तो बड़े प्रेम के साथ एकाग्रचित होकर के श्री मुखवाणी का रसपान करेंगे परम आदरणीय श्री विनोद जी। प्रथम लागो दो चरण को धनिये ना छोड़ाइयो क्यों। लाग तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलन वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। ये चरण निमकना छोड़िए राखिए माहे नैनन। निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। श्री वंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामति देखे विवेक सो हक वस्त्र और भूषण। सब अंग शोभा अंगों की जो दिल रू होए रोशन। जो दिल रू होए रोशन। फिर पट खोले हुक्म। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना में विराजित प्राण वल्लभ प्राण जीवन पिया श्री प्राणनाथ जी के नूरी चरणों में प्रणाम। सदगुरु साहेब परमात्मा महाराज श्री राम रतन दास जी, सदगुरु साहेब आप सरकार साहेब और यहाँ विराजमान आप सभी सुंदर साथ जी के पावन चरणों में प्रणाम जी।
फेर फेर पट खोले हुक्म। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, जिस स्वरूप का बयान होने जा रहा है, इस स्वरूप के लिए कोई हिमालय की कंदराओं में बर्फों में शरीर को गला रहा है। गढ़ गिरनार 10,000 सीढ़ियां चढ़ करके भरी दोपहरी में चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठे पंचाग्नि ताप कर रहे हैं। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटका है, किसी ने अन्न जल छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, ये दुनिया न जाने कैसा कैसा तप कर रही है कि हमें उस परमात्मा की एक झलक मिल जाए। वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो हमें दिख जाए। सुंदर साथ जी, क्या कहें हमारे भाग। सुंदर साथ जी, ये निस्बत है, उस निस्बत की ही बरकत से हमें ये स्वरूप बख्शिश हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, फेर फेर पट खोले हुक्म। श्री बंगला दरबार सजा हुआ है। तखत पे हमारे हक महबूब नूरे जमान पिया सिंह प्राणनाथ जी विराजित हैं और उनके सन्मुख वारिस रूहें, वो खासर खास मोमिन बैठे हुए हैं। और श्रृंगार, जिसे मार्फत कहा, परम धाम में बैठे हमारे राजी, हम वारिस रूहों के लिए परम धाम का ये मां श्रृंगार बयान कर रहे हैं इस झूठी जिंदगी। तो सुंदर साथी, ध्यान देके एक एक शब्द को सुनिएगा। फेर फेर पट खोले हुक्म। हुक्म के इस वाणी में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हम बहुत सारे पहलुओं में जाकर सीधी बात कहेंगे। हुक्म मतलब राज्य की इच्छा। हुक्म मतलब राज्य की इच्छा। महबूब हक सुबान हमारे राज्य चाहते हैं कि मेरी वारिस रूहें, मेरी रूहें मुझे देखें। राज्य क्या चाहते हैं? मेरी रूहें मुझे देखें, इसलिए वो अपना स्वरूप बयान कर रहे हैं। परम धाम में मध्य में विराजमान रंग महल, और रंग महल की तीजी भोम, और तीजी भोम में राज्य जब थाल भोग आरोगते हैं, और थाल भोग आरोगने के बाद जब पान बीड़ी लेते हैं, तो आप इंद्रावती जी बंगला दरबार में विराजित हैं और उनकी नजर कहाँ है? तीजी भोम की परसाल में, और वो लीला देख रहे हैं। और जो देख रहा है वो बोल सकता नहीं, जो देख रहा है वो बोल सकता नहीं। तो बोल कौन रहा है? राज्य का हुक्म। राज्य की दिल की ये इच्छा है, राज्य चाहते हैं कि मेरी रूहें ये लीला देखें, मेरी रूहें मेरा ये स्वरूप देखें। तो राज्य का हुक्म बंगला दरबार में ये बयान कर रहा है। और क्या कहते हैं आगे? निस्बत जाने रूहन, निस्बत जान रूह, ये वारिस रूहें हैं। उस इन रूहों के बिना उस खुदा को कौन देखे? अनादिकाल से दुनिया बनती मिटती आई, किसी ने उस खुदा को देखा सिवाय इन वारिस रूहों के बिना इनको कौन देखे? तो उन वारिस रूहों के लिए निस्बत के कारण, उन वारिस रूहों के लिए बयान कर रहे हैं। बार बार फेर फेर मतलब बार बार पर्दा हटा रहे हैं, बार बार अपने
पर से पर्दा हटा रे, मेरी रूह मुझे देखे। हक मुख अंग इसक के, हक मुख अंग इशक के, वो नूरे जमान रांची जवा किशोर मुख है। कैसा मुख है? सुंदर सुहावना जवा किशोर मुख है। और उस मुख का बयान हो रहा है। ले देखिए अरस अंग तन, ले देखिए अरस अंग तन। अरस अंग, परम धाम में बैठी जो हमारी पर आत्म है, उस पर आत्म का अंग यानी कि दिल, उस पर आत्म के दिल से राज्य के इस सुंदर सुहावने मुख को देखिए। हक वर्णन जिमी सुपने, हक वर्णन जिमी सुपने। सुंदर साजी जिस जमी में हम बैठे हैं ना, ये कौन सी है? सुपना। और सुपने में उस अखंड स्वरूप का बयान हो रहा है। ये अचरज है, ये हो नहीं सकता, लेकिन हम वारिस रूहों के लिए हुआ है। उस अखंड स्वरूप को इस झूठी, इस सपन भोग में राज्य ने बयान किया है। क्योंकि परम धाम की ये रूह है अनादिकाल से राज्य के 7 8 पहर 64 घड़ी राज्य के अंग संग रहने वाली, राज्य के साथ लीला रमण करने वाली, राज्य को पल पल निहारने वाली ऐसी रूहों के लिए इस झूठी जिमी में ये बया हो रहा है। हुक्म कहा नेक सोए, हुक्म कया नेक सोए। जिस जमीन में बैठे हैं और जिस स्वरूप को इंद्रावती जी देख रहे हैं, इंद्रावती जी जो स्वरूप देख रहे हैं, उसके लिए तो यहाँ शब्द ही नहीं है। जो बयां किया जा रहा है वो कितना है? नेक। वो देख जो रही है वो तो बयान हो ही नहीं सकता, लेकिन वारिस रूहों के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो उनके लिए जो बयान किया जा रहा है वो ये समझिए कि जो यहाँ पे वहां की एक बूंद यहाँ सागर होती है। सुंदर सच परम धाम में राज्य सागर उड़ेलते थे, कोई होश ही नहीं। यहाँ वहां की एक बूंद आती है और सागर हो जाती है। तो वहां का नेक यहाँ सागर है। तो राज्य का वो नेक जो बयान हो रहा है, हम रूहों के लिए यहाँ सागर के जैसा। हक इसक एक तरंग से, हक इसक एक तरंग से। राज्य का दिल गंजान गंज इश्क का सागर, राज्य का वजूद गंजान गंज इश्क का सागर। रोम रोम में रस उमड़ता है। सुंदर साजी रोम रोम में इश्क के सागर उमड़ते हैं। और ऐसे जवा किशोर इश्क से सराबोर उस स्वरूप की एक तरंग, सिर्फ एक तरंग भी यहाँ मिल जाए तो रूह आखिर लग निकल नहीं सकती। जहां रूह ने एक तरंग देख ली तो गलित गात वहां हो जाती थी, लेकिन यहाँ उनकी विशेष महर उतरी है। सुंदर साच इस खेल में रूहों के ऊपर विशेष महर उतरी है। वहां जो लेती थी सागर के सागर राजी उड़ेलते थे और हम रूहें लेती और क्या हो जाती? गर्क हो जाती। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ राजी जो दे रहे होश में दे रहे। कैसे दे रहे?
मिलता तो है, लेकिन कैसे? ये बेशक इल्म की बरकतें, इस वाणी की बरकतें, और राज्य ने ऐसी हिकमत करी कि जो वहां मदहोशी में लेते थे यहाँ होश में दे रहे हैं। यहाँ मदहोशी में नहीं, होश में लेती है। रूह निकस ना सके कोई, रूह निकस ना सके कोई। तो एक तरंग यहाँ मिल जाए तो जीवन भर उस झलक जो तरंग मिल गई उसमें रूह मस्त हो जाती है, और वो सुख, अखंड का सुख कभी खंडित नहीं होता। अखंड का सुख कभी खंडित नहीं होता। भीतर रूह के दिल में वो सुख हमेशा खड़ा रहता है। सुंदर साथ जी, जो अर्श की वारिस रूहें हैं और जो इस सुख को लेती है, उनका दिल जानता है वो सुख उनके दिल में हमेशा खड़ा रहता है। सुंदर मुख माशूक का कैसा है? सुंदर मुख मासूक का। राज्य का मुख कैसा है? सुंदर है, जवान है, किशोर है, और अंग अंग में क्या है भाई? सुंदर तो है, लेकिन राज्य के मुख की एक विशेष खूबी, राज्य का मुख में मासूमियत बहुत है। क्या है? यहाँ पे भी सुंदर साथ जी, सुंदर तो सब कोई होता है, लेकिन सुंदरता में मासूमियत हो। जैसे छोटा अब बच्चा जो होता है वो निर्विकार होता है, और उसके मुख उसका सुंदर तो होता है, लेकिन उसमें क्या होती है? मासूमियत होती है। और मासूमियत होने से हमें, कभी भी आप बच्चे को देखोगे तो आपको भाव नहीं लेना पड़ेगा, सहज देखते ही आपको प्रेम उमड़ेगा। उसके आप ठोडी को, उसके छोटे छोटे पैरों को, उसके हाथों को आप मुंह से लगाओगे, गालों से लगाओगे, आंखों से लगाओगे। क्यों? उसके अंग में मासूमियत है। तो राज्य के जो अंग है, सुंदर साथ जी, झूठा नमूना लगता नहीं, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा जिससे उसकी कुछ तो सिफत समझ में आए। तो राज्य का मुख सुंदर तो है, लेकिन उस सुख के एक एक अंग में इतनी मासूमियत है कि रोज देखते ही लगता है कि हाय राज्य क्या कर दूं, हाय राज्य। रूहों का टेढ़ा हाल हो जाता है। सुंदर साथ जी, रूहों का टेढ़ा हाल हो जाता है। तो कैसा मुख है? और अंग सबे सुंदर, और अंग सबे सुंदर। मुख कहा, और मुख के अंग कैसे? सुंदर सुहावना मुख है, घोर गुलाबी गाल है, मासूम हरवटी है, प्यारी पतली पतली नासिका है, अधरों पे लहकता बेसुर है, भीगे भीगे केश है, कानों में लहरते कुंडल है, और इश्क से भरी निगाहें हैं। ऐसा सब अंग राज्य के मुख के ये सारे अंग हैं। सुंदर साथ जी, पर आत्म के दिल से विचार करना क्या बयां हो रहा है। सुंदर साथ जी, परम धाम का दरवाजा खुला है, नूर जमाल, वो इश्क के सागर, उनके स्वरूप का बयान हो रहा है। सो क्यों छूटे आशिक से, सो क्यों छूटे आशिक से। सुंदर साथ जी, चौपाई में शब्द आया है, हम रूहों के लिए आशिक। परम धाम में आशिक कौन है? राज्य। वैसे जो रिझाता है वो आशिक होता है, और जो रिझता है वो मासूक होता है। तो परम धाम में
जब राज्य रिझाते हैं तो राज्य आशिक हो जाते हैं, और जब रूहें रिझाती है तो रूहें आशिक हो जाती है। तो जो रिझाता है वो आशिक होता है और जो रिझता है वो माशूक होता है। अब राज्य ने दिल में, परम धाम में ये खेल लिया। क्यों लिया? आए लेल के खेल में, आए लेल के खेल में लेने अरस लज्जत, लेने अरस लज्जत, सुख साचे झूठे दुख में लेने का है वक्त। इस झूठी जीवी में उस अखंड के सुख लेने का बखत है सुंदर साथ जी। तो वो अखंड के सुख, वो अखंड का स्वरूप राज्य बयान कर रहे हैं। और हम रूहों को आशिक कह रहे हैं। क्यों आशिक कह रहे हैं? उस मूल मिलावे में, उस परम धाम में हम रूहों ने आशिकी का दावा लिया। राज्य हम आशिक हैं, राज्य हम आशिक है, हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो खेल में राजी कह रहे, ए मेरी आशिक रूहो, तुम आशिक हो तो ये मासूक तुम्हारे लिए सज के बैठा है, ये मासूक तुम्हारे लिए सज के बैठा है। अब दिखा अपनी आशिकी, दिखा अपनी आशिकी, अब देख मुझे। तो हम रूहों को आशिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परम धाम में हमने आशिक होने का दावा किया था। तो अब वो हमें यहाँ पे खेल में आशिक कह के पुकारे। बाकी राज्य आशिक है सुंदर साथ जी, क्योंकि इश्क रूहों के अंदर उन्हीं से आता है। हमारे तन राज्य के तन, हमारे तनों में बहने वाला इश्क राज्य के दिल से बहता है सुंदर साथ जी। इस खेल में राज्य चाहते कि मेरी रूह आशिक बने, और जब तक ये रूह आशिक बन के आशिकी दिखा नहीं देती तब तक वो तुम्हें ले जाने वाले नहीं है, भी ध्यान रख लेना। अटकलों से काम नहीं होगा। जब तक आशिकी दिखाओगे नहीं और आशिक बनोगे नहीं तब तक ये खेल पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके लिए खेल बनाया, जिस पर्पस से खेल बनाया, वो पर्पस तो पूरा हो। राज्य ने दिल में खेल क्यों लिया? अर्श की लज्जत देने के लिए ना। राज्य का जो अंग देखती थी वही गर्क हो जाती थी। अब राज्य चाहते हैं कि मेरी रूहें मेरा एक एक अंग देखे, मेरी रूहें मेरा एक एक अंग देखे और होश में देखे। देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, क्या कहते हैं? देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, मदहोशी में नहीं, बेहोशी में नहीं, होश में सुख चाहिए। ये इंद्रावती जी कहती है आशिक बनकर। और इंद्रावती कहती है सब साथ करूं आप सा तो मैं जागी परवान। तो इंद्रावती चाहती है कि हम सब रूहें आशिक बन जाए, और आशिक बन करके और सज के बैठे हमारे मासूक को अंग अंग को निहारे और होश में निहारे। कैसे? होश में, नींद में नहीं, मदहोशी में नहीं, सपने में नहीं, सपने में जगा के और होश में सुख देने की बात है सुंदर साथ जी। जब चुभे हेड़े अंदर, जब चुभे हेड़े अंदर। सुंदर साथ जी, राज्य कह, इंद्रावती जी कह रहे हैं, राज्य कह रहे हैं इंद्रावती जी की मुबारक जुबान से कि ये जो मुख का बयान हो रहा है, जो सुंदर मुख है, इस मुख को जो देख लेगी तो देखते क्या हो जाएगा? कैसे चौराहे सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हेड़े अंदर। जो अर्थ की रूह है राज्य का यह सुंदर मुख देख लेगी और देखने से रूहों के दिल में ये छवि ठहर जाएगी। ये छवि क्या हो जाएगी? ठहर जाएगी। अभी स्वरूप आता है, जाता है, क्रिएट करते हैं हम स्वरूप को। क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं।
लेकिन जब जाग के उस स्वरूप को देख लोगे और वो स्वरूप आपकी रूह दिल में ठहर जाएगा, तो ठहर जब जाता है, वो स्वरूप दिल में जब ठहर जाता है तो उसे कहा है चुभ जाना। जब आशिक और मासूक आमने सामने हो और वो छवि ठहर जाए तो रूहों का कैसा टेढ़ा हाल होता है, वो अंग अंग में कैसी उमंग चढ़ती है, वो कैसी मस्ती से भर जाती है। सुंदर साथ जी, वो अंग चुभना है, वो स्वरूप का ठहर जाना, इसे कहते चुभना। क्यों कहो मुख की सलूकी, क्यों कहो मुख की सलूकी। अब कहते हैं जो स्वरूप में देख रही हूँ सुंदर साथ जी, ए मेरी प्यारी रूहों, जो स्वरूप में देख रही हूँ उसे कैसे बयां करूं, क्यों कर कहूं, कैसे उसे बयां करूं, कैसे कहूं। और क्यों कहूं सुंदरता, कैसी वो सलूकी है, राज्य के मुखार बिंद की वो बनावट। सलूकी मतलब होता है बनावट। बनावट शब्द तो कहने में बहुत हल्का लग रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो राज्य के मुख की जो सलूकी है, वो सलूकी कैसे है, उसे कैसे बयां किया जाए। ए आशिक जाने माशूक की, ये तो देखने वाली वो आशिक रूहें जानती है, किसकी, मासूक की, राज्य की वो आशिक रूहें जानती है, जो देखती है कि वो सलूकी कैसी है, वो जवा वो किशोर मुख कैसा है, ये तो देखने वाली रूहें जानती है। बाकी ये दुनिया, ये फानी दुनिया क्या जाना। जिन घट लगे ए घा, जिन घट लगे ए भान। सुंदर साथ जी, राज्य का मुख क्या कहें, वो जवान मुख, वो किशोर मुख, वो इश्क से सराबोर, वो मासूम अंग, ऐसा मुख, उस मुख का क्या बयान है। मुख चौक सलूकी क्यों कहो, मुख चौक सलूकी के, वो चौक कहा जाता है पूरा फेस का जो पूरा एरिया है, इसको कहा जाता है चौक। कहते हैं इस मुख चौक की सलूकी कैसी बनावट है, कैसे नैन नक्श है, कितने सुंदर हमारे राज्य दिखते हैं, कैसे बयां करें, क्या बयां करें। कछु जाने रूके नैन, कछु जाने रूके नैन, जो देखने वाली रूहें हैं उनके नैन जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। अर्श के रूहों के हर अंग चेतन है, तो वो अंग जानते हैं वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुख ले रहे हैं। ये सुख सोई जानही, ये सुख सोई जानही, कौन, जो अर्श की अरवाहें हैं, जो वारिस रूहें हैं, वो परम धाम के जो निस्बती सुंदर साथ है, जो उस मुख को देखने वाली है, वो जानती है। जासो हक करे शामी सैन, जासो हक करे सामी सैन। सैन कहते हैं सुंदर साथ जी, नजरों से जो बातें होती है। सैन शब्द जब प्रयोग हो तो समझ लेना नजरों की बात हो रही है। तो नजरों से आशिक और मासूक, राची और रूह जब नजरों से बातें करते हैं, नैनों से जो इशारे होते हैं, सिर्फ आशिक और मासूक के सिवा कोई और जान पाता नहीं। राज्य की ये अदायगी गजब है। राज्य अनादि काल से अक्षर बम को ऐसे ही
अपना दीदार दे देते हैं और हम रूहें और श्यामा जी कभी जान ही नहीं पाए। तो उनके अंदर ये विशेष हिकमत है कि वो जब शयन करते हैं तो जिसके साथ शयन कर रहे हैं, जिसके साथ वो लीला कर रहे हैं, उसके सिवा कोई और जान पाता नहीं। सुख पाइए देखे हरवटी, सुख पाइए देखे हरवटी, कैसी मासूम हरवटी। सुंदर साथ जी किशोर मुख और वो किशोर मासूम हरवटी कैसी होगी। इंद्रावती जी क्या देख रहे हैं? सुंदर साथ जी झूठी जिमी और इन झूठे शब्दों की बेबसी है, बयान नहीं हो सकता। मुख लाख लाल अधूर, मुख लाख लाल अधर, कैसे सुरंग रस से भीगे सकोमल अधर है, कैसे अधर और हरवटी के बीच में लाख है। दंत जुबा बीच तंबोल, दंत जुबा बीच तंबोल। सुंदर साथ जी जवा किशोर सुंदर सुहावना मुख है और सुंदर वो दंत कमल की शोभा क्या कहें, ऐसे सुंदर मोती की तरह। क्या उपमा दे, कुछ लगता ही नहीं। हीरा कह दे, मोती कह दे, कुछ लगता ही नहीं। कैसे वो दंत कमल होंगे राज्य के, वैसा ही जान में कुछ है ही नहीं, कैसे बयान किया है। और ऐसे किशोर जवाब मुख और ऐसे सुंदर दंत कमल के बीच में बड़ी अदायगी से राजी ने पान का बीड़ा दबा रखा है सुंदर साथ जी। और वो पान का बीड़ा दबाए हुए वो छवि कैसी है, जो रू देखेगी उसका हाल टेढ़ा हो जाएगा सुंदर साथ जी, उसका हाल टेढ़ा हो जाएगा। मुख बोलत मीठा मधुर, मुख बोलत मीठा मधुर, ऐसे जवा किशोर मुख और दंत कमल में पान का बीड़ा है और बोलत मीठा मधुर, मीठा और मधुर। राजी जब बोलते हैं तो इसके लिए वाणी में एक और शब्द आया है हलीमी। कैसी जुबा राजी की? हलीमी जुबा से बोलते हैं। जब बोलते हैं तो रूह को लगता है कि राजी बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते। ऐसा लगता है फूल जल रहे हैं, रस टपक रहा है। कोई उपमा लगती नहीं, ऐसा लगता है क्यों दे रहे हैं ये उपमा, ये क्यों ये जड़ पदार्थों की हम उपमा दे रहे हैं राज्य के अंगों को। मुख मूंदे अधुर बोलत, मुख मूंदे अधर बोलत। जवान किशोर मुख है, दांतों में दंत कमल में पान का बीड़ा दबाया हुआ है, मुख मूंदा हुआ है और बड़ी अदायगी से, बड़ी नजाकत से और बड़ी हलीमी जुबा से मीठा राची बोलते हैं। वाणी प्रेम रसाल, वाणी प्रेम रसाल। जब बोलते हैं तो वाणी कैसी होती है? रसाल, रस उमड़ता है सुंदर साथ जी। रस किसे कहते हैं? आशिक और मासूक जब लीला करते हैं और लीला में जो सुख प्रकट होता है उसे रस कहते हैं। तो राजी ये लीला कर रहे हैं, मुख में पान का बीड़ा दबाए हैं, मुख मूंद के हलीमी मीठी मधुर जुबान में बोल रहे हैं और इससे जो सुख प्रकट हो रहा है वो क्या है? रसाल। रूहों के दिल में रस उमड़ रहा है सुंदर साथ जी, हम रूहों के दिल में रस उमड़ रहा है। आशिक को छवि चुभ रही, आशिक को छवि चुभ रही। जो आशिक रूहें हैं
जो इस छवि को, इस लीला को देखने वाली, रमण करने वाली, उसके दिल को ये छवि चुभ रही है। जानो हैड़े निस दिन भाल, जानो हैड़े निस दिन। और ये छवि जिसने देख ली, रात दिन लगता है कि छाती में भाला भोग दिया। ये यहाँ के ये दर्दनाक जो दृश्य को दिल में न लाना सुंदर साथ जी, ये परम धाम की बात है। परम धाम में वो राज्य की छवि, वो गजब की अदायगी, वो मीठा स्वर, वो हलीमी जुबान और वो रस को लेने वाली रूह जब देखती है और उसके मुख में ये छवि चुभ जाती है, तो वो छवि चुभने के बाद में वो छवि और उस लीला से रूह निकल नहीं पाती, उस छवि से रूह छूट नहीं पाती, छूटना चाहती ही नहीं कोई भी रूह कभी। लेकिन कैसे बयां करे इस लीला को? तो ऐसी ये जो लीला है, ये जो छवि है, ये रात दिन निस दिन भाले की तरह रूह के दिल में चुभती है। यानी कि वो राज्य का मुख कि वो सुंदरता, वो सलूकी, वो रस, वो उमड़ता है, उमड़ता है, उमड़ता है, उमड़ता, और रूह क्या उसका हाल कहे, कोई शब्द नहीं जिससे बयान कर दिया जाए। लेने वाली रूहें जानती है, लेने वाली रूहें जानती है। सहूर कीजे हक अंग रंग, सहूर कीजिए हक अंग रंग। सहूर कीजिए मतलब विचार कीजिए रूह दिल से, इस संसार की फानी सपन की झूठी बुद्धि से नहीं, रूह दिल से विचार कीजिए कि कैसा राज्य का वो अंग, राज्य का वो घोर जवान किशोर बदन जो गंजान गंज इश्क से सराबोर है, वो कैसा है, कैसा होगा सुंदर साथ जी। सौर कीजिए, रूह दिल से विचार कीजिए। कई तरंग लाल उज्जवल, कई तरंग लाल उज्जवल, सुंदर साथ जी उज्जवल, राज्य का घोर उज्जवल बदन है और उसमें लालिमा है और नूरी बदन है, गौर है, उज्जवल है, उसमें ललामी है और फिर उसमें से नूर, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का कैसा शीतल, वो तेज, वो नूर, वो तरंगे राज्य के अंग अंग से जो निकल रही हैं, कैसे बयां करें। देत गोर सुख सलूकी, देत गोर सुख सलूकी, गोरे गोरे अंग के ऊपर ये गोरा बदन और उसके ऊपर लालिमा और उसमें निकलता हुआ नूर, ये गजब की सलूकी, कैसा वो सुंदर सुहावना वो राज्य का अर्थ का अखंड वो स्वरूप है। शोभा क्यों कहूं बिना मिसल, शोभा क्यों कहूं बिना मिसल। सुंदर साथ जी, जिस जहान में हम बैठे हैं, इस जहान में ऐसा कुछ है ही नहीं, किसकी मिसाल दे दें जिससे तुम्हें समझ आ जाए। क्या ऐसा नमूना है जिससे हम बता दें कि वो शोभा, वो सलूकी, वो स्वरूप कैसा है। इस जहान में ऐसा कुछ है ही नहीं, कैसे आपको बताया जाए, कैसे ये बयान किया जाए। ऐसा कोई मिसाल, कोई मिसाल, ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिससे हम बता दें कि राज्य ऐसे है, कैसे बयान करें। हक मुख थे बोले वचन, हक मुख थे बोले वचन, राज्य अपने मुख से मीठे वचन हलीमी जुबान से बोलते हैं। स्वर मीठा निक्सत, सो मीठा निक्सत बोलते हैं तो रूहों के दिल में, रूहों के श्रवण में क्या कहे, रस घुल जाता है, अंग अंग में रस उमड़ने लगता है। हाय मेरे राज्य बोलते रहे,
हाय मेरे राज्य क्या हो। दीवानगी छा जाती है सुंदर साथ जी, दीवानगी छा जाती है। क्या गजब अदायगी से बोलते हैं। सो सुनत अरस रूहों को, सो सुनत अरस रूहों को, जो अर्श की वारिस रूहें हैं उन्हें कहा जा रहा है। दिल उपजे हक लज्जत, दिल उपजे हक लज्जत। राज्य के दिल के अंदर जो गंजानगंज इश्क है, राज्य के स्वरूप में जो गंजानगंज इश्क के सागर उमड़ते हैं, उसकी लज्जत, उसका स्वाद वो अर्श की रूहों को उपजता है। ये मीठी जुबान, ये मीठे वचन सुन करके उनके दिल में ये रस उमड़ता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, दिल तो निकल रहा, जो आनंद आ रहा है। अभी हम चाहेंगे कि 5-7 मिनट हक सवर कैसा होए सी, हक सवर कैसा होए सी, हक स्वर कैसा हो इसे। राज्य जब बोलते होंगे तो स्वर, यहाँ के शब्दों के वो आवाज, वो कैसी मीठी आवाज होगी जब राज्य बोलते होंगे सुंदर साथ जी। और कैसी हो सी मुखबान, और कैसी होगी मुखबान, वो कैसे वचन होंगे, वो कैसे इशकमय वो शब्द होंगे, कैसे इशकमय वो स्वर होंगे, कैसी वो मीठी आवाज होगी, कैसे बयां किया जाए सुंदर साथ जी। सुख बातें क्यों कहूँ रसना, सुख बातें क्यों कहूँ रसना। ये जो राज्य की हली में ये जो मीठी, ये जो रसाल रस से भरी जो रसना है, राज्य की ये जो मीठी ज़ुबान है, इसके सुख कैसे बयां किए जाए सुंदर साथ जी। रूहें उस अब से अजीब में, उस परम धाम में अनादि काल से उस रसना के क्या सुख लेती हैं राज्य। यहाँ झूठे शब्दों में कैसे वो बयां किया जाए। चाहे दिल सुनने सुभान, चाहे दिल सुनने सुबान, सुबान और हक सुबान, या हक सुबान राज्य की वो मीठी जुबान सुनने का बार बार हर पल 8 पैर 64 घड़ी लगता है कि हाय राज्य बोलते रहे और हम इनकी ये मीठे स्वर सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। हक नेक नैन मरोरत, हक नेक नैन मरोरत। सुंदर साथ जी, राज्य के नेत्र कैसे हैं? इशक से भरे नेत्र हैं और सबसे ज्यादा अदायगी। वैसे राज्य के कोई भी अंग में कम और ज्यादा अदायगी नहीं, लेकिन बात नेत्रों की आई है तो कहेंगे कि राज्य की सबसे ज्यादा अदायगी नेत्रों में, क्योंकि इशक की जो लीला, जो खुमारी एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचती है वो नजरों से और इन नेत्रों की अदायगी से होती है सुंदर साथ जी। तो राज्य नेक जरा सा नेत्रों को तिरछा करके और हम रूहों को देखते हैं तो होत रूहो सुख अपार, होत रूहो सुख अपार। राज्य जब नेक नेत्रों को टेढ़ा करके इशक से भरी निगाहें सुंदर साची अखंड के नेत्रों का बयान हो रहा है, और ऐसे अखंड स्वरूप के अखंड इश्क से भरे वो नेत्र तिरछे करके राज्य जब देखते हैं तो रूहों को कितना सुख होता है, अपार, जिसका कोई पारागार नहीं है, बेहिसाब है, बेइंतहा है।
जिसका कोई पारावार नहीं है। तो बात कहे सुख हक के, तो बात कहे सुख हक के, ये राज्य के जो अखंड के सुख हैं उसका बयान हो रहा है सुंदर साथ जी। सो क्यों कहूं सुख सुमार। अब जो अपार सुख है ये कैसे इसे सुमार में, कैसे हमें बयान करूं, इसे कैसे सुमार में लाऊं, लेकिन बेसुमार लाए सुमार में वास्ते आपने दिल रूहन। हम बारिश रूहों के दिल में वो रस आ जाए, वो सुख आ जाए, हम रूहों का भी वैसा ही टेढ़ा हाल हो जाए, इसके लिए उस बेशुमार, उस बेइंतहा, उस अपार सुख को भी यहाँ सुमार में बयां किया जा रहा है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारे परम आदरणीय श्री विनोद जी ने आत्म को सराबोर किया। सभी सुंदर साथ ने मंत्र मुग्ध होकर के श्री मुखवाणी का रसपान किया। सभी सुंदर साथ बड़े बड़भागी हैं जिन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ श्री मुखवाणी का रसपान किया है। दिल तो नहीं करता कि ये जो है चर्चा इस समय बंद की जाए। सुंदर साथ की आंखें बता रही हैं, उनका दिल बता रहा है, उनकी बैठक बता रही है। नहीं सुनने का मन होता तो इधर उधर देखते हैं। एकाग्रचित होने का मतलब है कि जैसे गीतक में भी आप सुनते हैं मुरलीधर जैसे कि बैठ करके उनका आसन होता है ना, इसी प्रकार सब सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं। तो हम सभी सुंदर साथ मिल करके चुपाई पढ़ाएंगे। सो क्यों कहूं सुख सुमार, सो क्यों कहूं सुख सुमार। हक नेक नैन मरोरत, सुख हक के, तो बात कहे सुख हक के। सो क्यों कहूं सुख सुमार, सो क्यों कहूं सुख सुमार।